ये तकरीबन बस्ती ख़त्म हो चुकी है। क्या हाल है? मूव कर चुके हैं और उनका मूव करना बनता भी है। हमें इमरजेंसी में गाँव से निकलना पड़ा, इसीलिए इतना जल्दी में किराए का घर भी अभी कोई नहीं मिल रहा। तो फ़िलहाल के लिए मानूर लोगों को मैंने आप ही के घर छोड़ा है। सिटी में हुज़ैफ़ा लोगों का घर है। तो अभी फिर वापस हम गांव जा रहे हैं क्योंकि सामान भी है और उसके बाद घर की हिफाजत बहुत ज़रूरी है और हालात वगैरह देखते हैं। और बाबा जान घर में थे अकेले, उनको भी अकेला वहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें जाना चाहिए। हुज़ैफ़ा से मिले, इस वक्त हम हुज़ैफ़ा के पास हैं। हुज़ैफ़ा कहता था कि आप हमारे घर नहीं आते, देख लो पक्के पक्के आ गए हम। और सुनाओ, ठीक। गए नहीं स्कूल आप? नहीं, अभी छुट्टियाँ हैं। फिर अभी मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ। ओके, हुज़ैफ़ा अभी ट्यूशन पढ़ते हैं। तो हुज़ैफ़ा ज़िद कर रहा था मुझे गांव ले जाएं, लेकिन अभी हुज़ैफ़ा लोगों का गांव जाना सही नहीं है क्योंकि हम खुद गांव छोड़ के आ रहे हैं। तो हम जाते हैं, फिर मैं शाम को आऊँगा, आपको पार्क लेके जाऊँगा। ओके, गुड हो गया, अच्छी डील। गाड़ी हमने यहीं खड़ी कर दी है, अतीक मुझे लेने आया और अभी हम बाइक पे जा रहे हैं। ब्लैक बियर बॉक्स हर वक्त इसलिए मेरे पास है, इसमें जो है वो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, खाना शाना। जी बेटा, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स खुसूसन मैं अपने आप पास रख रहा हूँ। बर्ड्स के लिए हमें खुराक चाहिए थी। 1 मिनट खोलो मार। बस ठीक है, आप कर दें, आप बस सिर्फ पैक कर दें आप, और शॉप पर डबल कीजिएगा। हम रोड पे पहुंच चुके हैं, जो हमारे गांव के साथ नहर है, और यहाँ पर इमरजेंसी कैंप्स वगैरह लग चुके हैं और हमें कहा गया है कि हमें स्काउट चाहिए। तो स्काउट यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्काउट था हम उसी को रजिस्टर करवा रहे हैं। नहीं तुम चेक ना करो, लेकिन अलर्ट रहना में थे। ये ना हमें चाहिए थी लेकिन मिली नहीं यहाँ से। ये लाइफ जैकेट इमरजेंसी के लिए हमने रखना था। ओके, लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। पहले यहाँ की सूरत हाल देखते हैं, उसके बाद फिर गांव की तरफ निकलते हैं। लोगों ने अपने जानवर और सामान वगैरह लेके आ रहे हैं ऊपर। हाय मेरे गांव को जाते हुए खूबसूरत रास्ते। मैं आ गया। बड़ी कैसे हो? अच्छे हो? बड़ी हमें अपनी बर्ड्स और कैट फैमिली की लेनी थी खुराक, वो हमने लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बर्ड्स हमें एक महफूज मकाम पे शिफ्ट कर लेने चाहिए। जॉनी, डेजी कहाँ गया? वो आ गया जॉनी। ओए जॉनी जॉनी जॉनी, कहाँ गए थे जॉनी? कैसे हो? क्या हुआ है? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ख़तरा मज़ीद बढ़ता जा रहा है और हमारा दरिया नीचे से उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है और हमारे लोगों का थोड़ा सा मसला बन रहा है। मैं जहाँ पर कैंप लगा हुआ था वहाँ पर रुका हूँ। रेस्क्यू से भी पूछा है कि हालात क्या हैं, तो वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा जो इशू है वो ये आ रहा है कि अभी हमने पुलिस को भी इन्वॉल्व किया, लेकिन फिर भी लोग घर नहीं छोड़ रहे। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह कल ही हमने अपनी फैमिली शिफ्ट कर ली थी। अभी घर को लॉक शॉक करेंगे और उसके बाद एंड टाइम तक एक आध बंदा जो है हमारा यहाँ पे रहेगा सेफ़्टी के साथ। सेफ़्टी के लिए लाइफ जैकेट्स मैंने अपने सिटी से पता किया, हमें नहीं मिली, तो मैंने मोहसिन को कॉल किया कि मुल्तान से मुझे भिजवा दें 4-5, ताकि हमारे पास किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो तो उनके लिए भी हमारे पास होने चाहिए। गाँव हमारा आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा है, होटल वगैरह बंद हो चुके हैं, इसलिए खाना हमें जो है आज टाउन से मंगवाना पड़ा है। सुकून घर का सामान हम लॉक में रखने लगे हैं ताकि महफूज रहे, और इन दरवाज़ों को हम बंद नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे इस साइड पे पानी आ जाए तो क्रॉस होते रहे। बाकी ये है कि अंदर वाले हमें बंद करना पड़ेंगे। दोपहर के खाने का टाइम हो गया और आज खाना हम बाज़ार से लेके खा रहे हैं अपने गांव में रहते हुए। डेज़ी आजो खाना खाते हैं। डेज़ी भी हमारे साथ जाएगी इंशाअल्लाह। क्या हुआ है? खुराक ले आया हूँ मैं आप लोगों के लिए और दे भी दी है इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हम अपने बर्ड्स एक दोस्त को दे रहे हैं और जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर हम वापस ले लेंगे। इसमें छोटे बजीज जो हैं वहाँ जा रहे हैं, बड़ी हमारे साथ रहेगा। आज शज़ेब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और थक भी गया है। करने चाहिए शज़ेब, हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं। शज़ेब की ज़िंदगी का ये पहला सिलाब है और मैं दूसरा सिलाब देख रहा हूँ। लेकिन लास्ट टाइम जब आया था हम इधर रहते नहीं थे। नहीं, मैंने भी एक बार देखा था जब मैं छोटा था। अच्छा, 2 साल का था। बड़ी को हमने साथ ले लिया है और बाकी परिंदे मैंने एक दोस्त को दे दिए हैं। उनसे कहा कि जब हालात संभलेंगे तो हम वापस ले लेंगे आपसे। इसके हाथ नहीं करना, काट लेगा। और जल्दी जल्दी तैयारी करें, हमने निकलना भी है। कहते हैं कि मुसीबत में दोस्त ही काम आते हैं और अपने वही हैं जो आपके साथ मुखलिस हैं। हमें अपने जानवरों की टेंशन हो रही थी और मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपने जानवर हमें भेज दें, हम उनकी प्रॉपर केयर भी करेंगे और चारा वगैरह के जो है ना इंतज़ाम वो भी हम करवा लेंगे। आप परेशान हो, बस आप फैमिली को संभालें। और इसीलिए हमारे ये जानवर जो हैं वो मेरे दोस्तों को जा रहे हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। व्लॉग में कर देते हैं। हमारी गाय क्यों रो रही है, परेशान हो रही है। ये है कि गाय और इसके साथ जो छोटा बछड़ा है वो हम भिजवा रहे हैं एक दोस्त को, और बाकी 2 जानवर जो है ना अभी हैं वो एक सोच रहे थे कि हम सेल कर देते हैं और दूसरा माइंड था कि किसी और को भिजवा देते हैं क्योंकि ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए हमें। उन्होंने तो कहा कि जितने भी जानवर हैं आप भिजवा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें भी देखना चाहिए ना। हमारे जानवर, हमारे परिंदे सब सैड हैं। और कोको फैमिली का काम चेक करें, मौजें कर रहे हैं वो सामने वाली फसल में। ये वाला दरवाज़ा हम बिल्कुल बंद कर रहे हैं। बस रखते हैं शज़ेब नीचे। आप जानवर लेके जा रहे हो, ठीक है? कहाँ पे? वो मैं आपको बताता हूँ जहाँ जाना है। उनको दे के बस आ जाना। हाँ, अल्लाह खैर करेगा। इसे ख्याल से ले जाएं, दूसरा कोई पौधा ख़राब ना करे। हाँ, पहली दफ़ा ही तब ख्याल से ले जाना। अधिक छोटा ले आए बछड़ा, छोटा बछड़ा पकड़ के लाए। ये बांध दो इधर, रिक्शे वाले से कोई इधर ही आ जाए। ये तो सही चढ़ सी। ओए ला रहे हैं, ख्याल आती है। वो अपने बच्चे के लिए परेशान हो रही है। अल्लाहु अकबर। ए शेरू रुक जाओ, छाड़ ना मार दे। हाँ भाव कैसा रे? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ समेट लिया हमने। जानवर भी भिजवा दिए महफूज मकामात पर और गांव की खबर भी ले ली है। तकरीबन 80 से 90% लोग गांव से जा चुके हैं और बाकी जो 10% हैं वो हर घर में कोई एक आध बंदा है जिनके घर में सामान अभी पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से अब हमारा घर है ये थोड़ी सी ऊंची जगह पे सामान हम शिफ्ट नहीं कर रहे, तो इसीलिए एक आध बंदे का घर होना ज़रूरी है। तो बाबा जान कह रहे हैं अभी चूँकि मज़ीद हमारे पास टाइम है आज की रात का भी, तो ये रात मैं यहीं गुजारता हूँ। कल सुबह देखेंगे जो भी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक फिर हम बाबा जान को ले लेंगे। और बाकी बस आप दुआ कर दें, सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह सबकी मदद फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाकी सारे जानवर तो चले गए, हमारे कोको फैमिली इधर ही है और ये उस वक्त फसलों में हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसलिए सामान जो है वो हम अपना शिफ्ट कर रहे हैं। एक साइड से सैलाब का डर और दूसरी साइड पे इंतहाई काली घटाएं जो हैं वो उठ रही हैं और बारिश का इम्कान भी है। सैलाब तकरीबन पहुंचने वाला है और इस साइड से बादल, और बादल भी दरिया वाली साइड पे ही हैं। बाकी हम ज़रूरत का सामान है वो पहले लेके गए थे और मज़ीद कुछ लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि ज़्यादा दिन हमें घर से बाहर रहना पड़े, तो इसलिए भाग भाग के हम अपना सामान वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। मैं आज सुबह से वापस गाँव आया हुआ हूँ और आज इतना ज़्यादा काम और इतनी ज़्यादा टेंशन, सामान वगैरह हम शिफ्ट कर रहे हैं। मैं ना कोई व्लॉग बना सका हूँ और ना ही आपके साथ कोई अपडेट शेयर कर सका हूँ। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं। इस साइड से काली घटाएं, बल्कि चारों तरफ से काली घटाएं उठ रही हैं और हालत कुछ ऐसी हो रही है। तो फ़िलहाल सामान यहाँ से तो निकाल रहे हैं, आगे कहाँ लेके जाएंगे वो फिर देखते हैं बाद में। मुझे बहुत से दोस्त जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से हैं उनकी कॉल्स आ रही हैं कि जितना हो सकता है जल्दी से यहाँ से निकलें, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो बस दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। फ़िलहाल भाग रहे हैं। ज़्यादा हमें जो टेंशन हो रही थी बाहर वो हमारी जॉनी और डेज़ी थे। आज इंशाल्लाह इनको भी हम साथ लेके जाते हैं। जानवर हमने अपने महफूज मकाम पे पहुंचा लिए और अभी हमारे परिंदे हैं और ये परिंदे हमारे हाथ नहीं आ रहे क्योंकि बच्चे भी सारे जा चुके हैं। इस वक्त हमारा गांव जो है वो तकरीबन खाली हो चुका है। इंतज़ार किया जा रहा है
अल्लाह खैर करेगा। डेजी जानू के ले जाएंगे और ये बर्ड्स इनका ठिकाना बहुत ही अच्छा है। ये दरख्तों के ऊपर बैठ जाते हैं। हमारा जो कोनों का दरख्त है, सामने मेरे मुल्क का परचम लहरा रहा है। सलूट करते हैं आपको इस हाल में भी और हर हाल में। कल से हम सामान यहाँ से ले शिफ्ट करने पे लगे हुए हैं। सबसे हमारी अहम चीज़ ये ले जाना ज़रूरी है। और फाइनल अब हम अपने कमरों को ताला लगाने लगे हैं। मेरे अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहेगी हमारा घर और हमारा गांव भी। जॉनी को हमने पिंजरे में बंद कर दिया यहाँ पे। और डेजी चूँकि शरीफ है तो इसको हम वैसे ले जाएंगे साथ, और बड़ी हमारा इसमें जाएगा। वहाँ पर जॉनी को आज़ाद कर देंगे, बड़ी पिंजरे में रहेगा। चलो यहाँ से उठाएं। जॉनी कहाँ जा रहे हो? कहाँ तना ले जाऊँगा साथ में आपको। रख उस रख उस दे अंदर वेच रख दे। होटल वगैरह सारे ख़त्म हो चुके हैं और हम भी अब जा रहे हैं। मेन गेट के लिए हमने बड़ा ताला लिया था और कभी सोचा नहीं था कि दरवाज़ों को ताले लगा के जाना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन जैसे मेरे अल्लाह की मर्ज़ी। हेल्प के लिए बड़ीज़ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन भाई कैसे हैं आप? ये फरारी लेके आ गए आप? दूसरा लेके आने बिनेली माशाल्लाह। चलें फिर मैंने नेकर उठाया। चलें ठीक है, हम आ रहे हैं। बाइक की चाबी उधर ही पड़ी है। चलें जी। ये हो रहा है, मैं तो कहता भाई ये मुश्किल नहीं हो रही, इसको डेली कम्यूट करना, तो भाई इसी तरह ही रहना है। हाँ। ये शहर से आए हुए तमाशाई कह सकते हैं हम इनको। आपको नहीं कह रहे कि वहाँ के, हम मेरे हाल चाल लेने के लिए आए हैं। आज शायद हमारी ये आखिरी अपडेट है इस बस्ती की, क्योंकि पीछे से अब सिलाब जो है ना तकरीबन 12 घंटों में पहुँचने वाला है। तो उसके बाद फिर शायद यहाँ हम ना आ सकें। ये तकरीबन बस्ती ख़त्म हो चुकी है। लोग अपना जो है ना वो लेके चले गए हैं यहाँ से। हाँ बच्चों सैर तेरा उधर याद हो और डेढ़ पे हो कोई नवे रोले तो ना पाओ इतू दो सही बच के मियाँ चलो दे। हाँ समझ आ गई। सामने जो हट्स वगैरह नज़र आ रही हैं, यहाँ पर लोगों ने सब्ज़ी उगाई हुई थी और वो भी मूव कर चुके हैं और उनका मूव करना बनता भी है। हट्स में मेरे ख्याल में पानी जा चुका है और यहाँ पर खड़े लोग काफ़ी ख़तरनाक जगह पे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर कटाव भी है। किसी को क्या कह सकते हैं मुन भाई, ये हमारे हालात हैं। और मैं बता रहा था कि जहाँ पर नेचुरल चीज़ें होंगी ना, वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर मस्ट है। तो नेचुरल जगहों के लिए तैयार रहना चाहिए अगर वहाँ पे रहना है तो, डिज़ास्टर के लिए भी। यहाँ पर जितनी भी बस्ती थी सभी ने अपने घर उखाड़ लिए हैं और यहाँ से मूव कर गए। हाँ बच्चे मुझे कह रहे थे जूम करके दिखाएं। हो गया जूम? ये सामने मस्जिद, कई बार हम इसका विज़िट कर चुके हैं और मस्जिद के बिल्कुल करीब आ चुका है दरिया। कहना मुंडा तो अच्छा, मैंने तो कोई भी नहीं जानते हो ना। मैं भी इतों ही हाँ, लेकिन तुम अजम बच्चे हो ना। हाँ हाँ देते। इस मस्जिद को हम लास्ट टाइम देख रहे हैं क्योंकि हम इस साइड पे नहीं आ सकेंगे, और दुआ करें कि हम दोबारा भी आएँ और देखें कि ये मस्जिद सलामत रहे। है ना ऐसे ही इस तरह का ना कोई लेसन वगैरह है नेचर डिज़ास्टर का ना। हाँ, अपने सब जानवर वगैरह और पेट्स हमने खैरोफियत से निकाल लिए हैं यहाँ से, और बाकी जो है अब सब अल्लाह के हवाले। दुख बहुत हो रहा है, दिल में घबराहट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, जो मेरे अल्लाह को मंजूर। और अभी ये है कि अभी तक पानी यहाँ पे नहीं पहुँचा और हम फिर भी घर के करीब ही रहेंगे। सिटी में वैसे सभी को शिफ्ट किया है, और एक जो है हम करीब भी किसी दोस्त का घर, हम 1-2 दिन को लिए रुक रहे हैं ताकि हम हालात देखें। और वो ये है कि घर से ज़्यादा दूर जाना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारा बाकी जो मेन सामान है, फर्नीचर वगैरह, ये इस तरह का जितना भी सामान है वो तो अभी यहीं पड़ा है, वो हम इतना जल्दी निकाल भी नहीं सकते थे। और फाइनल हमारे इलाका में खुसूसन दरिया के करीब दफ़ा 144 नाफज हो चुकी है, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि खुसूसन जो शहरों से आने वाले लोग हैं उनको नहीं पता दरिया के किस जगह पे हमने खड़ा होना है और कहाँ से हमने देखना है।
तो कोई नुकसान भी हो सकता है और नुकसान हो भी रहे हैं। लिहाजा अगर मेरे को व्यूवर्स ऐसे देख रहे हैं जो चाह रहे हैं कि हम सैलाबी इलाके देखें, तो प्लीज़ 2-4 दिन ठहर जाएं। जब थोड़ा सा पानी थम जाएगा या ज़्यादा ख़तरा जो है वो टल जाएगा, उसके बाद आप आके हमारी हालत देख लीजिएगा। तो अभी हम निकल रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा और बस अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। एक बार फिर से हम अपने गांव आकर वापस जा रहे हैं।